दिखाइएगा। अल्ट्रा व्यू दीजिएगा आप अपना। 26218। एक मिनट रुकिएगा। 84426 आगे बोलिए। 21218। 8। ठीक। बना लिए थे क्या? हाँ, इसमें आगे बढ़ाए थे। जैसे स्टाफ का टेबल का था ना, तो दो दो गो इसमें दो गो कंट्रोलर बनाए थे। अच्छा, और एक इंसर्ट हो रहा है। इंसर्ट हो रहा है। डेटाबेस में दिखाइएगा। डेटाबेस दिखाइएगा। आप ही को बोल रहा हूँ। अच्छा। नेट नेट बंद हो गया क्या? हेलो। हाँ, अपने नेट से। हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ, शायद नेट का प्रॉब्लम आया था। हाँ, 26218। हो गया, वो तो दिख रहा है। आप वो डेटाबेस दिखाइए ना, क्या क्या इंसर्ट हुआ है। हाँ सर। ये वाला नहीं करता। ये नहीं करता। हाँ हाँ, पनीर पनीर पनीर। हेलो। हाँ सर। अरे दिखाई ना वो कनेक्ट। दिखा नहीं दिख रहा सर। हाँ दिख रहा है, वो डेटाबेस दिखाई ना। क्या एक ही इंसर्ट हुआ? 10-15 इंसर्ट करवा के दिखाइए एपीआई से। पानी दीजिएगा। कुछ चेक। ये यहाँ से नहीं करना है, एपीआई से करना है। अभी यहाँ से क्यों? अच्छा ठीक है एपीआई सर, से यहाँ करो। से। हम्म, ये स्टाफ वाला चलाते हैं सर। बंद कर नहीं रहा है। सेट कर नहीं हो रहा सर। पोस्टमैन में होगा ना आपका, चलेगा एपीआई। नहीं, वो रन रन नहीं हो रहा हाँ सर ये। तो रन कराइए ना इसको, यहाँ से रन होता है ना। एक सेकंड कट सर। कर दिया आपने। हाँ, लाइट आ गया ऐसे ही। ये आप चैट जीपीटी क्यों जा रहे हो आप? नहीं से खुल रहा है। अच्छी तरह से।
इतना टाइम लगेगा? नहीं सर, वो खोज रहे थे, मिल नहीं रहा था। चलिए कोई बात नहीं, शुरुआत है, फटाक फटाक करना चाहिए, माइंड चलाइए, उंगली थोड़ा लेट चलेगा कोई दिक्कत नहीं। इसका बॉडी पास करोगे ना कुछ वैल्यू, पोस्टमैन का बॉडी बनेगा ना रिक्वेस्ट का। सर ये वो ये तो कुछ आया ही नहीं होगा बॉडी में, आप कुछ पास ही नहीं किए हो पोस्टमैन में। बताओ, कल आप किसी और को समझा रहे थे, ये यूट्यूब पे जाएगा, सोच लो आप। ये क्या हालत है? आपने एक ही डाला है, आप बताओ कितने सारे चीज भेज रहे हो आप बॉडी से। हाँ सर, अभी डाल रहे हैं सर। हेलो, ज्वाइन कीजिए ना, हम ऑफिस में ही हैं, ऑफिस से ही ले रहे हैं। हाँ, जल्दी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आइए ज्वाइन कीजिए। ठीक है। रोल क्या था रोल में? रोल में क्या डालते हैं सर? रोल में क्या डाल सकते हो, एडमिन हो सकता है, सुपर एडमिन हो सकता है, रिप्लाई हो सकता है, मास्टर शेफ हो सकता है, वेटर हो सकता है। रेस्टोरेंट में तो ही होते हैं ना। हम्म क्लीनर हो सकता है। एक मिनट। ठीक है सर, चलो आज सेंड करें। हम्म, कट कीजिएगा तब ना, वो तो चल रहा है ना पहले से। कैंसिल कीजिए यहाँ से पोस्टमैन। अच्छा एक सेकंड सर, ये पहले हम कॉपी कर रहे थे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये कट कैंसिल कीजिए ना इसको। हम्म, अब अब सेंड करें? जाइए। हाँ, आप हिट कीजिए, सेंड कीजिए। डिबगर गया होगा वहाँ पे। नहीं, डिबगर नहीं लगा। देखिए एक एक करके। डिबगर नहीं लगा पाया था सर, फिर से लगाते हैं। हाँ, तो जो लगाइए उस पर। चेक कीजिए सारे वैल्यू आ रहे हैं क्या। आप कीजिए आपको स्टेप।
आगे बढ़िए। F10 समझ गया समझ गया। हो गया ना? देखिए इंसर्ट क्वेरी, ये देखिए ये जो मैसेज आ रहा है ना, ये प्रॉपर ऐसे नहीं आता। ठीक है, आज पहले इसको हम अच्छे से देखेंगे कि कैसे इसका डिजाइन करें। तो सबसे पहले इसका डिजाइन करना सीखते हैं, ठीक है। इसका कोड यहाँ से जाएगा। देखिए अब क्या है, लाइन को अब समझेंगे। ठीक है, ये अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ट्राई एंड कैच। अगर आपको कुछ भी एरर आएगा ना, तो ये सारी चीज़ हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी। और ये स्टैंडर्ड कोड हो गया है। देखो ऊपर में एक एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है कि डबल 2 टाइम्स शायद मैंने पोस्ट यहाँ पे यूज कर रहा है। यहाँ पे है ना 2 टाइम्स, इसको सिंगल टाइम में करेंगे। एक ही बार में HTTP दो बार लिखना। ये देखो, ये तो आपको समझ में आ गया। ये लाइन तो आपको सर समझ में आ गया। हाँ वो रहा है, कर दो। ठीक है ये सर। लाइन तो समझ में आ गया। ठीक है, हो सकता है कि हम्म। आप ना कोई वैल्यू नहीं भेजो। जो फर्स्ट टाइम आप पोस्टमैन से भेज रहे थे, तो कोई वैल्यू नहीं भेजे थे, तो उसको मिल जाएगा क्या, नल मिलेगा ना। नल ये मिले हो गया हाँ। वैलिडेशन चेक हो रहा है। तब आपके पास एक मैसेज आएगा, इनवैलिड स्टाफ डेटा, क्योंकि कोई भी डेटा आपने एंट्री के टाइम में डाला ही नहीं। तो क्या देगा, इनवैलिड स्टाफ डेटा देगा। क्लियर है? ये बैड रिक्वेस्ट क्या है सर? बैड रिक्वेस्ट मतलब आपने जो वैल्यू रिक्वेस्ट किया ना, बॉडी रिक्वेस्ट से जो आपने वैल्यू भेजा, उसमें कुछ भेजा ही नहीं, तो उसको नल मिला। क्या आप इसके अंदर में कोई वैल्यू पास नहीं करा रहे हो क्या? स्टाफ नाम के टेबल में कुछ ना कुछ वैल्यू इंसर्ट करवा रहे हो ना। हम्म। जैसे रेस्टोरेंट आईडी, नेम, रॉ, ईमेल। अगर उसको कुछ भी वैल्यू मिला ही नहीं, तो यानी कि नल मिल रहा है, आप नल पास करवा रहे हो। सर वो ये भी, मेरा मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ अभी का तो स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे। ये नहीं वो दोनों एक और जो ऐड है उनको भी। पूछना पड़ेगा, एक मिनट। हेलो, हाँ अच्छा एक सेकंड, हाँ वो आईडी बताइएगा विकास जी। अच्छा ठीक है। अरे वाह, अरे ध्यान है आपको। आईडी नोट कर लीजिए, 84493117 अल्ट्रा व्यू पे। 844 एट एट ट्रिपल फोर फोर हाँ 84449317 ये आईडी है। पासवर्ड है 26218। क्या है? 26 218। 26218। अरे विकास जी को ये सब पता था। हम तो ध्यान ही भूल गए। चलो, यहाँ पे सही है, ये तो समझ में आया है ना। आप बॉडी रिक्वेस्ट से अगर कुछ वैल्यू नहीं भेज रहे हैं, तो नल के बराबर हो गया। तब आपको ये चेक करना है ना कि आप तो कुछ भेजे नहीं हो। तो हम क्या बता देंगे, मैसेज देंगे इनवैलिड स्टाफ आईडी, या आप ये भी लिख सकते हो कि नोट पास द स्टाफ डेटा, ऐसा कुछ भी दे सकते हो। लेकिन स्टैंडर्ड मैसेज क्या होगा, इनवैलिड सर स्टाफ आईडी। सर जैसे हम लोग यूआई से जब कनेक्ट करेंगे तो ये जो इनवैलिड स्टाफ डेटा ये कहाँ शो करेगा सर वो ये आपके पोस्टमैन पे, एपीआई पे। अच्छा ये और उसके यूआई। आप अभी एक ठीक चीज़ सीखो, एपीआई सीखो। जब हम इंटीग्रेट वाला सिखाएंगे ना, तो वहाँ पे चीज़ें बताएंगे कि कैसे होगा। ठीक है ठीक ये है, खुद के समझने के लिए लिख रहे हैं ना सर? ये पूरा बैकएंड का चीज़ सीख रहे हो अभी। ये अच्छा पूरा का ये जो पूरा जो आप, हाँ सर जैसे ये सब मैसेज शो करता है ये खुद को समझने के लिए करते हैं? हाँ, समझने के लिए करते हैं, हाँ। अच्छा ठीक है। ठीक है। ठीक। हेलो, हाँ ठीक है सर। हाँ। अब अगर आपने अब वैल्यू पास किया, तो एसक्यूएल कनेक्शन में जाएगा ना, कनेक्शंस होगा, हम्म, कनेक्शन हम्म, स्ट्रिंग बनेंगे। तब ये इंसर्ट करवाएगा कहाँ, एक क्वेरी चलेगा यहाँ पे। ठीक है, सेम सारे प्रोसेस चल रहे हैं, सारे प्रोसेस सेम हम्म, चल रहे हैं। बस चेंज हम्म, क्या हुआ, यहाँ पे जो कनेक्शन ओपन था और कमांड एग्जीक्यूट चल रहा था, वो अब सारा का सारा किसके अंदर में आ गया, ट्राई के अंदर ट्राई में। करते हैं। ये ट्राई एंड कैच किस लिए होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। मतलब कुछ भी एरर आ रहा है सर्वर साइड से, या आपकी कोडिंग में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको ये कौन करता है, हैंडल करता है, ट्राई एंड कैच। कौन हैंडल करता है, ट्राई एंड ट्राई कैच। कर। तो जितने भी कोड होते हैं वो ट्राई एंड कैच के साथ ही बनते हैं। क्लियर है? अब देखो, हम्म, अभी आप इंसर्ट करवा रहे थे तो डायरेक्ट क्या दे रहा था, स्टाफ एडेड सक्सेसफुली।
ठीक है, लेकिन हम्म, ऐसे नहीं, हम ऐसे देंगे इज सक्सेस देंगे ट्रू, यानी कि आपका जो डेटा है वो सक्सेस हो चुका है, तब मैसेज एक दिखाएंगे स्टाफ एडेड सक्सेसफुल, तब क्या दिखाएंगे स्टाफ एडेड सक्सेसफुल। सब ठीक है, अब आप क्या करो, इसको रन करो। ठीक है, यही तो होगा सर सर। फिर से डालो करें? आप। हाँ हाँ, एंट्री करो। देखो अभी क्या है, यहाँ पे क्या मैसेज दे रहा था, सीधा ऐसे दे रहा था ना हाँ। फर्स्ट टाइम में। अब ये देखना है यहाँ पे जो आउटपुट आएगा ना कुछ अलग आएगा, और वही होता है स्टैंडर्ड कोड। सेंड करो आप। क्या आया, अच्छा, इस आई सक सक्सेस। है ना, इस ट्रू आया। डिबगर के साथ करो, कुछ नाम वाम चेंज करो आप। ये सैम तो आप मेरा नाम डाल रहे अच्छा, हो। ठीक है। क्या क्या चाहिए बोले सर, ये नाम चेंज फिर से करें? हाँ हाँ। पूरा चीज? हम्म। सर वो डिबगा हेलो, डिबगा हटा दिए थे सर। कॉल के तो वो उस टाइम मीटिंग में थे, तो सर के साथ तो 8:45 बजे। अरे हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, संडे को मैं देख लेता हूँ, कर लूँगा ये जो आज एबसेंट हुआ ना उसको। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, तब ठीक है। ठीक है, वो यूट्यूब पे मैंने डाला था, वो चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सही से समझ में आ रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर लो। हेलो। हाँ हम्म, सनी जी। हाँ सर। हाँ, तो समझ में आ रहा है ना ये। हाँ हाँ, ठीक है सर। यही रन करवा कर देखते हैं सर फिर से। हाँ हाँ, रन कराइए। देखिए एक एक वैल्यू चेक कीजिए, जा रहा है नहीं जा रहा है। इको क्यों हो रहा है। हम्म, आ रहा है सर। हाँ, नीचे जाइए ना। अब क्या कीजिए, ये तो हो गया, अब क्या कीजिए, जितना भी रेस्टोरेंट आईडी है, नेम है, रोल है, सबको ब्लैंक कर कर भेजिए, खाली कर कर, कुछ मत भेजिए। उसके बाद देखिए कि क्या देता है आपको आउटपुट, और बग डिबगर लगाए भी रहिए, तब आपको समझ में आएगा सारा चीज़ क्या है। डबल कोटेशन दीजिए, डबल कोटेशन स्ट्रिंग वाले में तो जाएगा ना, अच्छा, जहाँ हाँ पे सर। स्ट्रिंग है वहाँ पे डबल कोटेशन। इंटर, देखिए अब ऐसे खाली दे रहा है तो क्या दे रहा है, डिबगर लगाते जाइए। हम्म, हाँ जाइए, एकदम डिबगर एक एक करके चेक कीजिए। जाइए, जाइए ना, जाइए एकदम जाइए। देखिए एरर दिया एक्सेप्शन, हाँ सर। है ना, क्योंकि आपने कुछ भी वैल्यू नहीं दिया। आगे बढ़िए, आगे एकदम एक एक लाइन बढ़िए। देखिए, अब पोस्टमैन का एरर देखिए, क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक्सेप्शंस मैसेज दे रहा है। I ये needed a क्यों, Hajj ये purpose. कैसे समझ में है, एक्सेप्शन ट्राई एंड कैच जो मैंने दिया ना, उसमें बता रहा है पैरामीटराइज क्वेरी। आप ये सारे जो यूज कर रहे हैं ना,
इसमें आपने वैल्यू ही नहीं डाला है, नोट सप्लाइड। नोट सप्लाइड मतलब हम्म, वैल्यू आपने पास ही नहीं किया है। ये ऐसा ही हो रहा है ना, आपने ये सारी चीज़ों में वैल्यू नहीं ना पास कराया, नहीं सर, कराया ही नहीं। नहीं करा था हाँ। अब क्या कीजिए, सब में नल कीजिए, नल लिखिए, नल नल सब में नल वैल्यू कीजिए, सब में सभी में, हाँ। पास करिए, हिट कीजिए सेंड। फिर से आया एक्सेप्शन में, जाइए। अच्छा। यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है क्या है एरर, और आपको पोस्टमैन पे भी बता रहा है, पता चला। ट्राई एंड हम्म, कैच लगाने का मतलब क्या है? नल भी नहीं जाना चाहिए सर, क्या नहीं जाना चाहिए? नल भी नहीं वो जाना हाँ चाहिए नल, वैसे। हाँ हाँ। और भी चीज़ें इसमें हैंडल किया हुआ है। अब क्या कीजिए, ऐसा कीजिए, ये आप भेज रहे हो ना यहाँ पे, इसको भी हटाओ आप यहाँ से, ऐसे भी पास करवा सकता है स्ट्रिंग। अब हिट करो आप, अरे इतना तेज, अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, चलो। रेस्टोरेंट आईडी आपका क्या जा रहा है? 0 जा रहा जीरो सर। है। हाँ आगे बढ़ा। हाँ हाँ, बढ़िए। कैसे दिया ना, हम्म, क्लियर है ना, ये सारी चीज़ नहीं होना चाहिए। एनवेर केयर में वो नहीं दिए हुए हम लोग ठीक से। एन वैड कैर का मतलब नहीं है, वैल्यूज को आप देखो क्या बोल रहा है। विच वाज नोट सप्लाई होगा, इसमें जाओ नीचे और ये स्क्रॉल डाउन करो, देखो बता रहा है नोट सप्लाइड, अच्छा। है ना। तो एट द रेट नेम में कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए, एट द रेट ई एम जो है आपका उसमें चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए इसमें, ई एम मतलब ईमेल का होता है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है सर। ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, सेलेक्ट कहाँ गया आपका, अरे इसको बंद करो, वो आ जाओ वहाँ पे। अच्छा ठीक है। इस पे काम कर रहे थे, नहीं नहीं इस पे नहीं कर रहे थे सर, उस पे क्या अभी तो हम लोग जो अभी चल टेबल। रहा था उस पे आइए। हाँ क्या था, स्टाफ, हाँ इससे था सर। स्टाफ, इसका तो काम हो गया इंसर्ट करने का, इसको करते हैं लैप्स। अब आते हैं, जब भी आप लोगों को लिस्टिंग करना है तो इस तरह से करेंगे, पहले क्या, इसको हटाइए, देखो टाइम बचाने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। एस टी पी डेट, देखिए लिस्ट चाहिए मुझे, हम्म, एच होगा कैपिटल, ठीक है। और क्या हम्म, चलता है, आई न्यूमरेबल, है ना, जैसे आई एक्शन आपने रिजल्ट देखा, तो लिस्टिंग लाने के लिए क्या करना पड़ता है, आई न्यूमरेबल, ठीक है। किसका करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, मॉडल का नाम देंगे, क्या किस नाम से मॉडल है आपका यहाँ पे बना हुआ, स्टाफ नाम से है, हाँ स्टाफ देंगे यहाँ पे। तो स्टाफ को ही आप क्या करना चाहते हो, लिस्ट करना चाहते हो, ठीक है। और इसी स्टाफ का क्या बनेगा, लिस्ट में आपको फर्स्ट क्लास में बताया गया था ना, क्या बना देंगे, इसको लिस्ट बनाएंगे, है ना। और ये कैसा है मेरा, किस टाइप का है ये काम हो रहा है। ये डेटा ला रहे हैं, फैच कर रहे हैं सर। नहीं नहीं, और भी सोचो क्या मैंने बताया था इसके बारे में। मल्टीपल डेटा वो ऐसे आ सकता है। कलेक्शंस जेनरिक है ना ये, लिस्ट कनेक्शन जेनरिक, देखो यहाँ अच्छा, पे आ हाँ गया, ये दे रहे हैं ना पूरा हाँ चीज, है ना। तो कलेक्शन हाँ। आपका जो मॉडल में वैल्यू रखा हुआ है उसको आप लिस्ट में ला सकते हो, मल्टीपल्स वैल्यूज को ला सकते हो, कैसा वैल्यू, मल्टीपल्स वैल्यूज। और इसी, अब इसका डेटाबेस कहाँ से कनेक्शंस होगा, इस जगह पे आएगा, यही है ना, ये सर। कनेक्टिविटी होगा। और आपका जो टेबल का नाम है वो क्या है, किस नाम का टेबल है, हम यहाँ से ले लेते हैं, स्टाफ है नाम, स्टम हाँ। यहाँ पे क्या जाएगा, स्टाफ जाएगा, ठीक है। हम्म, अब स्टाफ में क्या क्या आप लाना चाहते हो,
ये स्टार लगाएंगे तो पूरा वैल्यू आएगा। तो स्टाफ में आप क्या क्या इंसर्ट करवाए हो वो चीज़ को हम यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। तो हम जो भी चीज़ लाना चाहते हैं, हम ये सारे वैल्यूज़ लाना चाहते हैं, ये सारे वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रख लेंगे स्टार में से। और इसके साथ आप क्या डाल रहे हो, आईडी भी है ना, स्टाफ हाँ एक आईडी आई है, क्या है, हाँ स्टाफ आईडी हाँ सर। स्पेलिंग क्या है, एक सेकंड सर, एक मिनट मैं निकाल देता हूँ। ये रहा सर। सेम है, जो टेबल हाँ में नेम है वही है ना, सेम। हाँ सर वही है। वेरी गुड, आप पकड़ रहे हो अब आप चीज़ों को, फटाक से आप चले गए मॉडल में, है ना। अब देखो, जो चीज़ आप लाना चाहते हैं यहाँ पे देखो, ये क्या बन रहा है, कमांड चला रहे हो ना आप यहाँ पे, कमांड है ना, ये सेलेक्ट क्वेरी क्या है, कमांड है। कनेक्शन ओपन होगा, ये क्या चल रहा है, ADO.NET का क्या है, एसक्यूएल डेटा रीडर है, जो रीड करेगा, जो लूप में जो भी वैल्यू आएंगे, यहाँ पे लूप चल रहा है ना, वाइल लूप, तो वाइल लूप में क्या क्या वैल्यू आप ला रहे हो उसको आप क्या करोगे, रीड कराओगे। तो क्या है आपका स्टाफ नेम, स्टाफ आईडी, तो पहले मुझे मिलना चाहिए स्टाफ आईडी, है ना, ये सेम चीज़ जाएंगे यहाँ, ये सेम चीज़ जाएंगे यहाँ। और यहाँ पे क्या है, डेटाबेस में जो रखा हुआ है वही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद रेस्टोरेंट आईडी, रेस्टोरेंट आईडी कैसा है आपका, इंट टाइप का है ना, स्टाफ स्टाफ आईडी रीड आ रहा सर। रेड आ रहा है, देख लेता हूँ, ये देखो क्यों आ रहा है, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट लिखा हुआ है हाँ ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्टाफ, स्टाफ। ये क्या होना चाहिए, आप ये किस मॉडल से लाना चाह रहे हो, स्टाफ से सबको रीड कराना चाह रहे हो। सर दूसरा ये है, सर प्रोडक्ट्स भी चेंज होगा सर। हाँ बिल्कुल, अभी हम कर रहे हैं, वही मैं बोल रहा हूँ। ये दूसरा देखो यहाँ पे क्या है, इसका ऑब्जेक्ट जो बनाए वो प्रोडक्ट्स नाम से बनाए, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्टाफ, ऐसा कर दिया। यही है स्टाफ क्या जाएगा, इस जगह पे लिस्ट करेगा, इसी में असाइन करेगा ना ऐड। ठीक है सर। अब देखो, अब सही हो गया, यहाँ तक स्टाफ आईडी आया। अब रेस्टोरेंट आईडी आएगा। अब रेस्टोरेंट आईडी आप किस टाइप का रखे हो, इंट टाइप का है ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इंट। सर और जो जैसे वो वैसे करके बनाते थे, जीरो जीरो इंडेक्स पे हाँ करके। हाँ वही चीज़ है यहाँ पे, वो आप इंडेक्स देते थे क्या, टेबल रो कॉलम बताते थे, है ना। हाँ इंडेक्स क्या बता रहा है, कॉलम, और यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, मॉडल से हम डिफाइन कर रहे हैं, है ना। वो आप जो बात कर रहे हो ASP.NET की बात कर रहे हो, ठीक है। हाँ अब हाँ ये सर। चीज़ हम बात कर रहे हैं कि हाँ, MVC, ठीक है। तो अब देखो, इसमें क्या ये नेम कभी भी डेसिमल जा सकता है क्या, नहीं नहीं जाएगा। सर ऐसा नहीं नेम है। कैसा है मेरा, स्ट्रिंग टाइप का है, तो हम यहाँ टाइप। पे डॉट देंगे और टू स्ट्रिंग लिखेंगे, आ गया ना यहाँ पे, और इसको पैरेंथेसिस में बंद कर, हट गया। चीज़ें समझ में आ रही है। नहीं नेम सर के फिर से बाद एक बार बताइएगा देखिए, कैसे। जो भी मेरा स्ट्रिंग वाला होगा, तो वो रेंडर्ड, और उस कॉलम का नाम, और लास्ट में क्या लगा देंगे, एक फंक्शंस कॉल कर देंगे डॉट लगाकर, टू स्ट्रिंग आ रहा है ना, जो कि जो भी स्ट्रिंग होगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, सर किससे तो हम भी। लोग जो हम लोग डेटा वहां से ला रहे थे वो स्ट्रिंग वैल्यू है, उसको हाँ, हम लोग नेम नेम में स्टोर कर रहे हैं तो वो तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे बताना पड़ता है कि वो इंटीजर है, इंटीजर बताना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा। अगर डेसिमल होगा तो उसको बताना पड़ेगा वो डेसिमल में है, ठीक है। अब जैसे रोल, रोल कैसा है, स्ट्रिंग है ना आपका। स्ट्रिंग हाँ सर। अब देखो यहाँ पे लगा दिया है इंटीजर टाइप का, तो क्या रोल कभी भी इंटीजर टाइप में कन्वर्ट होगा, नहीं सर। नहीं। तब इसको इंट को हटाएंगे ना हम यहाँ से, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डॉट टू टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग, कॉमा देंगे, इंटर जाएगा। अब क्या चाहिए आपको, ईमेल, ईमेल कैसा है आपका, स्ट्रिंग टाइप का। ईमेल देंगे, ये मॉडल नाम है, ये किसका नाम है, इस जगह पे जितना भी लिखा रहा है स्टाफ रेस्टोरेंट नेम इक्वल टू के, कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में, वो मॉडल का नाम है, मॉडल में जो कॉलम्स है ना आपने डिफाइन किया है उसका नाम दे रहे। ये इधर जो आ रहा है रेंडर के साथ, वो किसका आ रहा है, टेबल में कॉलम का नाम, टेबल से किसका नाम आ रहा है, कॉलम का नाम, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, रेंडर, रेंडर क्यों सर। रेंडर करेगा, रेंड करता है, उसका अपना ये प्रॉपर्टी चलता है, इसलिए ईमेल रेंडर के लिए करते हैं। हाँ, सिर्फ ईमेल के लिए। ईमेल के लिए, सबके लिए रेंडर डालेंगे ना, कॉलम के नाम के साथ चलेगा ना, और डॉट स्ट्रिंग लगाएंगे, रेंडर। उसके बाद कॉलम का नाम क्या है वहाँ पे, ईमेल।
ईमेल। और किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है। तो डॉट स्ट्रिंग आ रहा है ना यहाँ पे। हम्म, फिर उसके बाद क्या है आपके पास? फ़ोन। फोन। यहाँ पे देंगे फ़ोन। ये भी स्ट्रिंग है सर। हाँ, ये भी स्ट्रिंग है। यहाँ पे देंगे फ़ोन और यहाँ पे भी कॉलम का नाम फ़ोन। आ गया? अभी भी एक एरर दे रहा है, देखो यहाँ पे एक एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है एरर? तो देखो नीचे रिटर्न किसको हम करवा रहे हैं? प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट है यहाँ पे कहीं? नहीं। आपने किस नाम से यहाँ पे कर दिया? एसटीएम। स्टाफ। ये वाली इसको आपको क्या करना है? लिस्ट में लाना है। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करो और डिबगर लगाओ और इसके एपीआई को आप रेंडर करो। कैसे करेंगे? क्लिक करेंगे यहाँ पे, एपीआई आएगा यहाँ पे। क्या नाम है? स्टाफ नाम से है ना, कंट्रोलर का नाम। स्टाफ में जाएंगे, अभी एक नया बना ये एपीआई स्टाफ। ठीक है, ये किस टाइप का है? गेट टाइप का है। कॉपी करेंगे और इसका यूआरएल यहाँ है, हेल्प को हटाकर पूरे यूआरएल को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद पोस्टमैन में जाएंगे, डिबगर लगा हुआ है, नया एक क्या लेंगे? यूआरएल पाथ लेंगे। ये गेठी है, गेठी पे हमें करना है काम। पोस्ट करेंगे, हिट मारेंगे, ये वहाँ पे डिबग करेगा। F10 प्रेस कीजिएगा। अब एक मिनट वेट वेट, अभी देखो यहाँ पे कुछ आ रहा है क्या? स्टॉप में काउंट किया कुछ भी? 0 काउंट नहीं ना किया अभी? नहीं सर। नहीं किया। आगे बढ़ेंगे, अब काउंट कैसे करेगा? सेलेक्ट क्वेरी चलेगा तब ना, डेटाबेस से आएगा सारा वैल्यू लेकर। तो F10 फिर से प्रेस कीजिए, आगे बढ़िए। अब ये जो स्टाफ है ये कहाँ आएगा? इस जगह पे ऐड करेगा ना, इस वाले पे। ये स्टाफ यहाँ से लाकर इसमें ऐड करेगा, तो अभी कुछ नहीं ऐड किया इसमें। सर चलिए ठीक है। क्वेरी में भी तो आ गया होगा सर यहाँ पे। अभी नहीं आएगा, ओपन अभी तो चल ही रहा है ना। ये तो क्वेरी ले जाकर के अब देगा, अच्छा क्वेरी ले ठीक। जाकर देगा। पोस्ट में क्या था? आपके बॉडी से लेकर के आता था, अब आपको हम्म, क्वेरी ले जाकर ये डेटाबेस में देगा। अब यहाँ पे रेंडर कर रहा है, इस जगह पे डेटाबेस से लाएगा वैल्यू, यहाँ पे लेकर आएगा। ये डेटाबेस में अभी गया, ये कहाँ गया? अभी डेटाबेस में अभी गया क्वेरी। अब डेटाबेस में क्या है? सेलेक्ट क्वेरी चलेगा और जो भी उसके पास वैल्यू होंगे वो रेंडर, ये डेटा रीडर है ना, इसको ला करके रीड करवाएगा, बोलेगा रीड करो इसके अंदर। ठीक है, तो देखो फील्ड 6 काउंट कर रहा है। तो आपने कितना दिया था? 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया। 6 फील्ड है मतलब 6 कॉलम आ गए। हैज़ रो मतलब उसको रीड कर रहा है वो, कितने रो हैं, रो प्रूव कर रहा है, रीड कर रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे और बढ़िए। अब इसको रीड करना स्टार्ट किया, बस बस वेट वेट। अब यहाँ पे देखिएगा वो रीड एक एक करेगा। एक काउंट किया, अच्छा हाँ। अब यहाँ पे देखिए एक वैल्यूज़ जो था वो सब काउंट किया यहाँ पे। ठीक है, व्यूज़ में क्लिक करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे। ये नहीं दिखा, अच्छा आगे और बढ़िए, अभी नहीं दिखा रहा है। एक और आगे बढ़िए, देखिए और आगे बढ़िए। अभी वेट कीजिए, स्टाफ पे आते हैं, एक ही के अभी और एक आगे बढ़िए। यहाँ पे जब आएगा तो 2 काउंट करेगा। आगे बढ़िए, हाँ अब रुकिए, 2 काउंट किया, फिर आगे बढ़िए। कितनी बार आपने हिट किया था इसको? 2 बार। 2 बार। रुक जाइए, वेट कीजिए वेट कीजिए। यहाँ पे आते हैं और आपका सेलेक्ट क्वेरी चला था ना स्टाफ पे, कहाँ गया? नहीं लिखे हैं सर। ओके, डेटाबेस क्या था? प्रोडक्ट भी डीबी था ना, इसी में हाँ देखिए हाँ। स्टाफ ACLEC। 8 लिखा है। अच्छा वो हो जाएगा। स्टाफ STAFF आया नहीं, आ गया। 3 है टोटल, कितने हैं? 3। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक और रीड होगा। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ वेट, अब देखिए यहाँ पे 3 आना चाहिए काउंट। तो काउंट कितने आना चाहिए? 3। 3 आ गया ना।
3 आ गया 3 सर। आया। अब 3 के अलावा तो है नहीं, तब ये कहाँ जाएगा? बाहर हो जाएगा। बाहर हो जाएगा, रिटर्न के पास आएगा। हिट कीजिए, गया, लेकिन है हम्म नहीं, अब सीधा बाहर आ गया, हम्म है ना? अब आगे बढ़िए। हाँ, अब देखिए हम्म टोटल वैल्यूज यहाँ पे दिखाएगा, आ गया 3, है ना? अब व्यू कर हम्म कर हम देख लेते हैं यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है क्या। अब देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यू आपका था वो सब आ गया यहाँ पे। सैम सैम यही सेम है ना, जो आपके यहाँ पे डेटाबेस में था, ये सेम अच्छा। चीज आ रहा है ना, ये वैल्यू हम्म। सेम आ रहे हैं। आगे बढ़िए, इसको कट कीजिए, इसको अब करते कट, आगे बढ़िए, कंटिन्यू कीजिए, हिट, आ गया ये पूरा, हम्म ठीक है। लेकिन ये भी चीज़ हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसमें भी इस सक्सेस ट्रू के साथ आएगा। कैसे आएगा? इस सक्सेस ट्रू डेटा ऐसे करके आएगा, ठीक है। हम्म। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ठीक करेंगे। कहाँ पे होगा मेरा कंट्रोलर पे चेंज, बताओ आप? ट्राई कैच वो आएगा ब्लॉक में। ट्राई कैच बनेगा। क्या इसमें ट्राई कैच की ज़रूरत है? तो एक बारी हम क्या करेंगे, हम इसको पूछ लेते हैं। ये पूरे चीज़ को हम क्या बांट रहे हैं, ट्राई एंड कैच के साथ, है ना? हम्म और एक मैसेज भी देंगे सफिशिएंट। देखो अभी पूरा कोड वही है, पूरा कोड वही है, लेकिन ये पूरे कोड को क्या किया, ट्राई के अंदर में रखा, किस सेक्शंस के अंदर में रखा है, ट्राई के ट्राई अंदर, कैच। ठीक है। ये हम्म पूरा चीज़ गया आपका, ये रिटर्न भी आ रहा है, ट्राई के अंदर में आ गया। अब रिटर्न ओके के साथ क्या लगा दिया, न्यू, है ना? इस सक्सेस ट्रू मैसेज क्या लिखेगा, स्टाफ लिस्ट फैच, तो यहाँ पे हम लिख देख सकते हैं डेटा फॉर्म, है ना? स्टाफ डेटा फॉन्ट ऐसा लिख देंगे, स्टाफ डेटा फॉन्ट, स्टाफ डेटा फॉर्म, ठीक है। और ये देखिए, ये जो डेटा है ना, डेटा में किसका लिस्ट आ रहा है, ये है ना लिस्ट, लिस्ट स्टाफ हम्म लिस्ट, ये हम्म जितना भी है ना वो सब यहाँ पे आपको डिस्प्ले कराएगा। जब आप दूसरे बार हिट करोगे ना तो पता चलेगा, जहाँ पे भी आपका कुछ भी वैल्यू गलत आ रहा है या क्वेरी गलत है तो वो कौन आपको रिपोर्ट कर देगा, कैच, एक्स। जैसे आपने पोस्ट में देखा, है ना? अब इसको हम हम्म। क्या करते हैं, डिबग करते हैं। क्या करेंगे, डिबग करेंगे, तो आपको और क्लियरिटी के साथ सब समझ में आएगा। तो अभी ये डिबगर लगा हुआ है, यहाँ पे जाएंगे, हिट करेंगे, एक मिनट रुक जाओ, कट करना पड़ेगा फिर से। सर वो प्रोग्राम बंद कर। हाँ हाँ वही करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्लास में क्या बताएंगे, इसका प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आईडी के साथ लाना, अपडेट करना और डिलीट करना, 3 चीज़ रह जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा है ना, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा सिंपल सा, है ना? देखो आ रहा है, एक एक कर कर, एक एक कर कर जाइए आगे बढ़िए। ये जैसे ही कंप्लीट होता है ना तो कोड्स लगाना सिखाएंगे, फिर रिपोजिटरी के साथ एपीआई बढ़ाना सिखाएंगे, समझ रहे हो आप? देखो आ रहा है ना स्टेप, सेम चीज़ आ रहा है। अगर कुछ भी वैल्यू गलत होता तो वो क्या देता, कहाँ चला जाता, कैच में। आगे बढ़िए, 3 टाइम्स होना चाहिए, 2 टाइम्स हुआ, एक और तीसरे बार में रिटर्न पे आना चाहिए, रिटर्न पे आएगा। आइए अब देखिए यहाँ पे स्टाफ पे आ रहा है, ये पूरा लिस्ट तीनों आ रहा है वैल्यू, ये आ रहा है ना, स्टाफ में आ गया, कट कीजिए इसको। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, बढ़िए आगे, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। देखिए आया इज सक्सेस टू मैसेज स्टाफ डेटा फॉर्म, है ना? आ रहा है ना? ये थोड़ा ये तरीका हो गया। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं जो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। 200 ओके का मतलब क्या होता है, 400 का मतलब क्या होता है, 500 का मतलब क्या होता है, ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो अभी सिंपल सा विदाउट रिपोजिटरी में आपके पास अब क्या रह गया है, एपीआई क्या क्या चीज़ को फेच करना, आईडी के बेसिस पे क्या क्या रह गया है, यहाँ पे लिख देते हैं क्या क्या बाकी रह गया है, गेट करना है आईडी के बेसिस पे, एक ठीक है। बार वो देख लेते हैं सर, वो उससे क्या टीचर ट्यूटोरियल में क्या क्या है वो। टीचर ट्यूटोरियल वो हम बता रहे हैं ना, आप जब जाओगे ना तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा ओके। आप मेरे से ठीक। कंप्लीट करने दो, फिर उसमें जाना, अच्छा छूटेगा नहीं ठीक। कुछ, ठीक है। उसके बाद क्या रह गया, डिलीट करना, इट ठीक है। उसके पुट बाद पुट अपडेट,
पुट ठीक है। पुट ना सर, क्या पुट करना। फूट उसी में आ जाएगा ना, फूट पैच इसी में आ जाएगा, फूट पैच अपडेट। सब चीज़ कर ले, हाँ हाँ, सब इसी में ठीक। आ जाएगा, हम सब चीज़ इसमें बता देंगे। ये हो गया विदाउट रेप, है ना। उसके बाद हम्म, यही सेम चीज़ हम देखेंगे जो अभी आपने देखा है, क्या क्या गेट, उसके बाद गेट आईडी, उसके बाद क्रिएट करना यानी कि पोस्ट का, ठीक है। उसके बाद अपडेट, इसके बाद क्या होगा, डिलीट, ठीक है। ये क्या होगा, बिट रेप। ये इतना होने के बाद हो सकता है मैं इसके बाद ही इसी के साथ बताऊंगा फोर्स कैसे यूज होता है इसमें, ठीक है, फोर्स कैसे यूज होता है, ठीक है। तो जब इसमें होगा तो इसमें भी हम फोर्स सीख लेंगे। तब ये होने के बाद आपको मिलेगा प्रोजेक्ट, इसी एपीआई पे क्या मिलेगा, प्रोजेक्ट, ठीक है। इतना हाँ, होने के बाद क्या मिलेगा, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में बताएंगे टोकन्स, क्या बताएंगे, टोकन। जब प्रोजेक्ट आएंगे तब उसमें हम देखेंगे क्या, टोकन क्या चुप। होता है, ठीक है। तो हम्म, इतने का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत, नहीं। नेहा जी कोई दिक्कत, चलिए समझ में आ रहा है ना आपको सर। सनी जी। हाँ सर, ठीक है। इसको रिवीजन कर लेंगे, जितना भी है सबको बनाना है आपको, ठीक है। हम्म, और इसी चीज़ को एक चीज़ और है, इसमें ऐड कर देते हैं, ये रखिएगा। इसी चीज़ को फिर मॉडिफाई करेंगे, जैसे ये कंप्लीट होने वाला होगा इसी को बनाएंगे हम स्टोर प्रोसीजर्स के साथ, स्टोर पर ठीक। स्टोर प्रोसीजर्स के साथ। तो ये भी मेरा क्या चलेगा, शॉर्ट में कर देते हैं एसपी के साथ, स्टोर प्रोसीजर्स के साथ, ठीक है। तो ये पूरा जो चलेगा ना वो स्टोर प्रोसीजर्स के साथ ही चलेगा, ओके। हम्म, चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है।